गिरफ्तार पहुंची शरकपुर, जहां पुलिस ने किया अंधे कत्ल का राज फाश। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सिफाक मुलजिम वकार ने 3 बच्चों की मां को अपने जाल में फंसाया और किया अपने ही मालिक मकान का बेईमाना कत्ल, और कत्ल करने के बाद मकतूल की बीवी से बनाया शादी करने का मंसूबा। लेकिन कैसे किया पुलिस ने सिफाक मुलजिम का मंसूबा नाकाम, और आखिरकार क्या हुआ इसका अंजाम? आइए जानते हैं मुकम्मल हकायक और मुलजिम की कहानी इसी की ज़बानी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूँ शरकपुर के नवाही गांव में, जहां पर एक शख्स आखिरी सांसें लेता हुआ मौजूद था। पुलिस को 15 की कॉल हुई और ये बताया गया कि एक शख्स सड़क पर पड़ा है, गोली लगी हुई है और आखिरी सांसें चल रही हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, वारिस को लिया और अस्पताल मुंतकिल किया। बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन वारिस जानबर ना हो सका। वारिस 4 बच्चों का बाप है, ना किसी से कोई दुश्मनी है, ना कोई मुआमलात है। आखिर वारिस को गोली किसने मारी, क्या मुआमला है, ये सब आपको दिखाते हैं। मकतूल वारिस के चचाजाद भाई इस केस के मुद्दई हैं। मुद्दई मुकदमा क्या कहते हैं वारिस के हवाले से, ये हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। वारिस के हवाले से बताइए कि वारिस की जिंदगी कैसी चल रही थी? वारिस की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। ये बस उनके किराएदार उसने रखा था बैठक में अपनी में। वो किराएदार जो रखा है तो उसका ना उसकी बीवी के साथ उसके ना तल्लुकात बन गए थे, जिसकी वजह से वो बीवी अपनी को वारिस मारता था, वो जाके चढ़ाता था। ऐसे उसका आना जाना बन जाहिर है वो मना करता होगा अपनी बीवी को कि ना करो इस तरह। जी जी, तो इसीलिए वो मारता था उसको, वो जाके छड़वाता था उसे। उसी की वजह से वो ना उसका तल्लक बन गया। उसकी बीवी ने उसको साथ मिल के उसको बोला कि इसका कुछ करें, इसको समझाएं या मारें। एक उसके साथ अफजाल लड़का है, ये दोनों उधर बैठक में रहते थे। ये उसको बोलती है कि इनको थोड़ा सा मारो या जैसे भी है ना, ये मुझे रोज़ ऐसे जो मारता पीटता है ना, ये मेरी जान छड़ाएं इससे। तो उन्होंने एक दिन इसको शाम को रात को ले गए हैं कहीं इधर शरकपुर वाली तरफ। तो उधर आके उन्होंने ना रात को उसके ये पीछे फैर मार दिया। तो ये फैर मार के दोनों ही घर चले जाते हैं। इसकी बीवी को जाके बताते हैं हम उसको मार रहे हैं, अगर तुमने भी किसी को बताया तो आपको भी मार देंगे। हो सकता है ऐसे ही उन्होंने कहा हो, आपके बच्चों को भी मार देंगे, तो आपने किसी को बताना नहीं। तो हम ऐसे कुछ चलता रहा केस। ये पुलिस वालों के पास लाश मिली, इनको किसी ने बताया कि इसको एक लड़के को गोली लगी है, तो आप जाएं उधर पड़ा। ये गए हैं मोहम्मद सैन वगैरह, इन्होंने जाके हॉस्पिटल ले गए हैं। ये सांसें अभी चल रही? हाँ, सांसें चल रही। तो ये जनरल हॉस्पिटल ले गए हैं जी। उधर जाके इन्होंने उसकी केयर की है, लेकिन वो गोली इतना खून निकल चुका था, 4 बजे उसकी डेथ हो गई है। इन्होंने इधर ला के कब्रिस्तान में दफना दिया है, लावारस करके लाश उसकी। उन्होंने इसके हाथ काटे हैं, इसका फिर फिंगरप्रिंट लिए हैं। फिंगरप्रिंट से इनका ड्रेस मिला है। ठीक है, ताकि पता चल सके ना कौन है। हाँ, उसकी जेब में कोई आईडी कार्ड भी नहीं था, कोई शय नहीं थी। ये कहाँ का कानून है कि कोई गैर मर्द, कोई किराएदार आपके शौहर को समझा रहा है कि आप अपनी बीवी को ना मारा करें, और इस बात पर मारता है या मना करता है कि उसके गैर आदमी के साथ ताल्लुकात हैं, तो वो तो अपनी जगह जायज उसको समझाता था, मना करता था ना। तो बस इसकी वजह से वो उसने नहीं, चचा के बेटे ने हमें बताया ही नहीं कि हमारी बीवी का ये मसला है, मैं उससे तंग हूँ। कभी उसने पर्दा डालता रहा, घर बसाता रहा। जी। अब मुझे मकतूल के बारे में बताइए, अपने भाई के बारे में बताइए कि आपका उसके घर कितना का आना जाना था? बिल्कुल नहीं था, हम खुशी गमी में जाते थे। एक हमारा चचा का लड़का था, एक बेटी थी उनकी। हाँ। वो अपने घर, उसका भी मियाँ फोत हो चुका है बेचारी का। ठीक है।
तो ये वारस था, इसकी जवान बीवी है, हम नहीं जा सकते इसके घर। मदीहा की वजह से, भाभी की वजह से कि भाभी जवान है, हमने नहीं जाना। लोग कहेंगे ये क्यों आते हैं इधर उधर। हमने कभी वो मोहल्लेदार कह देना कि अभी कोई सलामत है, जिसका हमारा कोई भी भाई उनके घर नहीं जाता। ठीक है, वारस हमारे घर में आ जाता था। ठीक है ना, हम नहीं जाते थे, जब खुशी गमी में जाते थे कोई हो तो। ठीक है। उसके अलावा आपकी जो भाभी है माजरत के साथ, मदीहा जो है, उसके और लोगों के साथ भी नाजायज ताल्लुकात थे? हाँ, अभी सुना है, बाद में लोग बहुत बातें बना रहे हैं कि ये बहुत गलत थी, इसकी वजह से गली वाले मसाए बहुत तंग थे। अच्छा। पहले ऊपर रहती थी, फिर जब उसको मारा फिर नीचे ले आए। ठीक है। किराएदार एक ऊपर पहले रहते थे, किराएदारों को नीचे कर दिया, ऊपर कर दिया, तो आप नीचे आ गए। अब आपका मुतालिबा क्या है अपने भाई के लिए? हमारा मुतालबा मेन मुल्ज़म हमारे तो यही है ना, अफजाल और वकार। ये कहती है, अभी देखो ना, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसने कहा कि मैंने नहीं इनको कहा मार के आओ। अभी वो उसके सारा सो न्याय दे रहे हैं, उसके घर वाले, माँ, उसके कज़न, ये कि हमारी लड़की का गुनाह यही है कि इसने उनको कहा कि इसको मारो, जाके समझाओ कि मुझे रोज़ मारा ना करें। वो कहती है कि मैंने इसको ये नहीं कहा था कि इसको कत्ल कर दो। ठीक है, आपने ये कहा था या आपने ये नहीं कहा था? आपका घर जब घर से लापता है आपका शौहर, तो फिर आपका काम नहीं बनता पुलिस को बताना, राब्ता करना किसी से कि मेरा शौहर मिल नहीं रहा? सवालिया निशान है ना? जी जी। नहीं, उन्होंने नहीं बताया, किसी को नहीं पता। वो नहीं राब्ता किया ना मदीहा ने, ना पुलिस से किया ना किसी और किसी से नहीं किया ना, कि मेरा शौहर नहीं मिल रहा। हाँ, वो बस जो भी पूछता था कहती थी कि वो काम पे गया हुआ है, हफ्ते बाद आ जाता है खर्चा। ये अभी कहती है कि जब पकड़े गए ना, जब कहती है कि इन्होंने मुझे धमकियां दी हुई थी कि हमसे वो गलती से मार गया, हमने, वो हमारे साथ लड़ रहा था, हाथोपाई कर रहा था, हमने उसको गोली मार दिया है। ठीक है, गोली मार दी है, वो पता नहीं मरता है बचता, हम उसको छोड़ आए उधर। अब तुमने किसी को बताना नहीं, अगर तुमने बताया तो आपको भी मार देंगे, तो आपके बच्चों को ये। आप मुझे इस बात का जवाब दें, जिस औरत के 4 बच्चे हैं, खामद में से घर बार है, शादीशुदा जिंदगी गुजर रही है, अगर तो कोई हो खानदानी औरत, उसके शौहर पर कोई आंच आ जाए, कोई गम आ जाए, कोई दुख आ जाए, तो औरत अपनी जान निछावर कर देती है अपने खामद के लिए। ये तो है खानदानी औरतों की बात, ये तो है नस्ली खवातीन की बात। अब आप अपने शौहर के होते हुए किराएदार के साथ मुआशका लगा रही हैं, फिर आप उसको कह रही है कि मना करें मेरे शौहर को कि मैंने आपसे ताल्लुकात रख, लेकिन आप उसको मना करें, मुझे मना ना किया करे, ये कहाँ का असूल? नहीं, मारा ना करे, मारा ना करे। वो मारता था। हाँ, तो इसी बात पे मारता था ना, मना करता था। उसको ये नहीं पता था कि ये बैठक वाले के साथ इसके ताल्लुकात हैं। अच्छा। और लोगों की उसको पास कहते आती थी, और लोगों की आती थी। हाँ। यानी कि उस शख्स को, उस मासूम शख्स को, उस मकतूल को ये तो मालूम था कि मेरी बीवी गैर लोगों के साथ आशिकी माशूकी लगाती है। जी जी। ठीक है ना जी, ये तो क्लियर था ना उसको। हाँ जी, इसकी वजह से मारता था। इसी वजह से मारता था। क्या मुतालिबा है आपका? आप समझते हैं कि मदीहा इसमें कसूरवार है? जी, देखे ना, कसूरवार तो वो जो है आपको मैंने बता दिया है, आगे कानून की मर्जी है, जो इन्होंने सजा देनी है उनको।